प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ अफ्रीका का दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के दौरे पर रहने वाले हैं। वे साउथ अफ्रीका जाएंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी G20 लीडर्स समिट में भाग लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ अफ्रीका का दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी 21 नवंबर को साउथ अफ्रीका जाएंगे और 21 से लेकर 23 नवंबर तक वे साउथ अफ्रीका में रहेंगे, जहां पर पीएम मोदी G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। तो पीएम मोदी का साउथ अफ्रीका का दौरा रहने वाला है। काफी अहम दौरा माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा हो सकती है। और G20 लीडर्स समिट में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। तो 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 लीडर्स समिट में वहां पर हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का पटना दौरा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पटना के लिए रवाना हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी रवाना हुए हैं। राज्य सरकार के विशेष विमान से ये सभी बिहार के लिए रवाना हुए हैं। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का पटना दौरा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जयपुर से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य सरकार के विशेष विमान से पटना के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पटना के लिए रवाना हुए हैं। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का पटना दौरा है। आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बिहार में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और जयपुर से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा रवाना हो गए हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी रवाना हुए हैं। बिहार में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की आज शपथ लेने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार के साथ कुछ अन्य मंत्री भी आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम धामी और एमपी सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। और अब बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पिता की नाचते नाचते सांस थम गई है। 5 दिन बाद बेटी की शादी है। खुशी का माहौल यहां पर मातम में बदल गया है। बंगला नगर क्षेत्र की पूरी घटना है। मृतक पूनम चंद प्रजापति परिजनों के साथ डांस कर रहा था, अचानक निढाल हो गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 25 नवंबर को बेटे पंकज की शादी है और शादी से पहले खुशियां मातम में बदल गई। शादी का घर खुशियों के माहौल से मातम में बदल गया है। बंगला नगर क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर बेटे के पिता ने नाचते नाचते अंतिम सांस ली। नाचते नाचते मृतक पूनम चंद प्रजापति निढाल हो गया और जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तब चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आपको बता दें कि मृतक के बेटे की 25 नवंबर को शादी है और मृतक के बेटे का नाम पंकज है। 25 नवंबर को शादी है। खुशियों का माहौल यहां पर मातम में बदल चुका है। बीकानेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बंगला नगर क्षेत्र में बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है, दुखद घटना हुई है। नाचते नाचते एक पिता की सांसें थम गई। बेटे की शादी हो रही है, 25 नवंबर को बेटे की शादी है और उससे पहले खुशियों का माहौल यहां पर मातम में बदल गया है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पिता बेटे की शादी में डांस कर रहे हैं, अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं और ऐसा होता है कि डांस करते करते ही
पिता निढाल हो जाता है, सांसें रुक जाती है। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है तो मृतक को जो डॉक्टर्स है वो मृतक घोषित कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर एक पिता की बेटे की शादी से 5 दिन पहले मौत हो जाती है। खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। बेटी की शादी में जो पिता है वो बड़ी ही खुशियां मनाता है, डांस करता है और डांस करते करते ही पिता की मौत हो जाती है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जो शादी का माहौल होता है वो काफ़ी खुशियों भरा होता है और एकदम से ऐसे हादसे ने पूरा जो माहौल है वो बदल दिया है। खुशियों का माहौल मातम में बदल गया है। बेहद दुखद ये हादसा यहाँ पर हुआ है। और अब भीलवाड़ा के रायला से बड़ी खबर है, जहां रायला थाने के पास एक युवक को गोली मारी गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारी। घायल को एमजी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है। ज्यादा गंभीर होने की वजह से उदयपुर युवक को रेफर किया गया है। घायल मानसिंह बताया जा रहा है इंदौर का निवासी। रायला पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर के रायला से बड़ी खबर है, जहां एक युवक को गोली मारी जाती है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर गोली मार दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति गंभीर होने की वजह से युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। घायल मानसिंह इंदौर निवासी बताया जा रहा है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर के रायला से बड़ी खबर, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। एक युवक पर गोली चली है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। एमजी अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति गंभीर होने की वजह से युवक को उदयपुर रेफर किया गया है और जो युवक है वो इंदौर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम आयुक्त का देर रात औचक निरीक्षण हुआ। शहर की सफाई व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। प्रवासी राजधानी दिवस और खेलो इंडिया को लेकर अलर्ट मोड पर है अधिकारियों संघ आयुक्त। रात में फील्ड पर पहुंचे। सफाई निरीक्षण के यहां पर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। रात को 3:30 बजे तक शहर के दौरे पर रहे आयुक्त। तो जयपुर से खबर है, जहां प्रवासी राजधानी दिवस और खेलो इंडिया को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों संघ आयुक्त देर रात फील्ड पर पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण दिया और साफ सफाई को लेकर यहां पर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। जालोर जिले की चिलतवाना तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिसवा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोप है कि शिक्षक मनोहर लाल साहू ने एक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथी शिक्षक राजेंद्र मीणा के कमरे में बुलाया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के चिल्लाने पर स्कूली विद्यार्थी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक को गलत हरकत करते हुए देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई भी की। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं के बावजूद सख्त कार्रवाई न होने से अभिभावकों का भरोसा टूटता जा रहा है। जब शिक्षा के पवित्र मंदिर में ही इस प्रकार की घटनाएं होने लगे और रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो बच्चों को स्कूल भेजते समय अभिभावक किस पर विश्वास करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जालोर के चिलतवाना तहसील से बड़ा ही शर्मनाक जो है मामला सामने आया है। यहाँ पर एक स्कूली शिक्षक ने स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। तो 2 शिक्षकों पर यहां पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक शिक्षक ने अपने शिक्षक साथी के घर पर छात्रा को कमरे पर बुलाया और उसके साथ वहां पर शर्मनाक हरकत की, छेड़छाड़ की और इसी दौरान जो छात्रा है वो चिल्लाने लगी। छात्रा की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूली जो छात्र है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिक्षक को गलत हरकत करते देखा। तो छात्रा की चीख पुकार सुनकर स्कूली जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं और उन्होंने बच्चों ने शिक्षक को गलत हरकत करते यहाँ पर देखा और जैसे ही इसकी सूचना मिली ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिक्षक को पीटा जा रहा है। वहीं
और ये जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर अब काफ़ी वायरल हो गया है और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर इस घटना के बाद काफ़ी बड़े सवाल उठ गए हैं। तो जालोर से ये बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। तो जालोर में एक शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ का आरोप शिक्षक पर है। और अब जयपुर से खबर है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की सक्रियता सामने आई है। मुख्य सचिव आज सुबह एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे। ट्रैक सूट में मॉर्निंग वॉक करते एसएमएस स्टेडियम पहुंचे मुख्य सचिव। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की। खेल सचिव डॉक्टर नीरज के पवन को भी स्टेडियम में बुलाया। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस खेल महाकुंभ में 24 खेलों में 7,000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहली बार राजस्थान में आयोजन होने जा रहा है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की सक्रियता देखने को मिली है। वे सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। ट्रैक सूट में मॉर्निंग करते हुए एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे। खेलो इंडिया महाकुंभ होने जा रहा है। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रहे हैं राजस्थान में ये आयोजन पहली बार होने जा रहा है। और अब जयपुर से खबर है, जहां विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश साइबर क्राइम को लेकर बैठक लेंगे। डीसीपी, एडीसीपी, थाना और अनुसंधान अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे ये बैठक शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह बैठक हो रही है। तो विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश साइबर क्राइम की आज बैठक लेंगे। डीसीपी, एडीसीपी, थाना अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह बैठक हो रही है। तो जयपुर से खबर, जहां आज बैठक होगी, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बैठक होगी। दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी। तो विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश साइबर क्राइम को लेकर आज बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे बैठक होगी। डीसीपी, एडीसीपी, थाना अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह बैठक हो रही है। जयपुर से खबर है, जहां लेपर्ड की धमक से वीवीआईपी क्षेत्र दहल उठा है। सिविल लाइंस और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 11 नंबर बंगले के पास लेपर्ड दिखाई दिया है। लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है और पास ही में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास सहित मंत्रियों के बंगले भी हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत सहित रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर के वीवीआईपी क्षेत्र सिविल लाइंस में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। और अब जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर के अरनिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान से घुसपैठ को लेकर अलर्ट है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तलाशी अभियान लगातार जारी है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान से घुसपैठ को लेकर यहाँ पर बीएसएफ पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तलाशी अभियान जारी है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अभियान जारी है। और अब सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू में सर्दी का सितम है। आज भी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई है। अरावली की पहाड़ियों के शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज भी शहर का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का यहां पर सहारा लेना पड़ रहा है। तो माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी शहर का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। कड़कती ठंड से जनजीवन
यहाँ पर प्रभावित हो रहा है और सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। और अब टॉक के डिवाइस से बड़ी खबर है, जहां कृषि विभाग के तमाम दावों की पोल खोलता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान यहां पर बेहाल है। सही समय पर खाद यहां पर किसानों को नहीं मिल रही है। दुकानें आउट ऑफ स्टॉक बता रही है, लेकिन अंदर खाने कालेबाजारी चरम पर है। किसानों का आरोप है कि दुकानदार खुलेआम 400 से 500 रुपए तक यूरिया की बैग बेच रहे हैं। अलग अलग गोदामों से ये खाद दे रहे हैं। कृषि विभाग की निगरानी की पोल पट्टी यहां पर खुल चुकी है। लापरवाही की मार झेल रहे किसान लगातार भारी चिंता में, गांव-गांव में आक्रोश बढ़ रहा है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की किसान लगातार यहां पर जोरदार मांग कर रहे हैं। बारां जिले के अंता में 40 करोड़ रुपए की लागत से बना नया उप जिला चिकित्सालय भवन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 सितंबर 2023 को 40 करोड़ 93 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी और इसके साथ ही 2 करोड़ की लागत से पास ही ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया है, जिसका निर्माण कार्य भी अंतिम चरण पर है। जल्द ही क्षेत्रवासियों को दोनों सुविधाओं का लाभ यहां पर मिल सकेगा। वर्तमान में उप जिला चिकित्सालय पुराने सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है, जहां जगह की कमी के कारण चिकित्सकों और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 27 नजदीक होने से गंभीर घायलों को कोटा या बारा यहां पर रेफर करना पड़ता है, जिससे कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। नए भवन और ट्रॉमा सेंटर के शुरू होने से 22 चिकित्सकों के स्टाफ के साथ मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं यहां पर मिलेंगी और आपात स्थिति में त्वरित उपचार संभव हो सकेगा। सुमेरपुर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नशा मुक्त विकसित भारत अभियान के तहत सुबह रन फॉर हेल्थ मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। भैरू चौक से सुबह 7 बजे शुरू हुए इस दौड़ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। वही विभाग मंत्री शैतान सिंह बिरोलिया, संघ के खंड संचालक मोहन रावल और बजरंग दल जिला संयोजक श्रीपाल सिंह देवड़ा के नेतृत्व में आयोजित मैराथन का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना था। इस दौरान वक्ताओं ने नशे से बढ़ती बीमारियां, अपराधों और परिवारों में विघटन पर चिंता जताई और समाज से नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान यहां पर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और लोगों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। टोंक पुलिस लाइन के पास छावनी रोड स्थित शराब के ठेके पर सस्पेंस द्वारा स्थानीय लोगों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस लाइन, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल जैसे संवेदनशील स्थानों के बावजूद भी यहां शराब का ठेका संचालित किया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि ठेके पर मौजूद कर्मचारी उनसे छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर मारपीट की जाती है। घटना के बाद लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शराब के ठेके को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि ठेके पर रात 8 बजे के बाद भी अवैध रूप से शराब बेची जाती है। सूचना मिलने पर पुरानी टोंक थाना अधिकारी नेमीचंद गोयल और शहर कोतवाल भंवरलाल वैष्णव मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है कि पुलिस लाइन के सामने 2 कदम की दूरी पे एक ठेका है और ठेके के जस्ट बराबर में एक खाली जगह है। वहां पे ये लोग सुबह से लेकर और रात को 8 बजे पश्चात भी यहाँ बिठा कर ड्रिंक करवाते हैं। यहाँ महिलाएं वगैरह भी जाती है, सब आई डोंट नो, वो सब जाती है, हम लोग देखते हैं। पुलिस लाइन के सामने ही मेरे परिवार का एक मकान है। ये लोग करते हैं रात को 8 बजे बाद में, 6 बजे बाद में, कभी भी पुलिस लाइन के सामने मेन रास्ता है, वहां जाके शराब पी के और ये लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। हमने कितनी बार विरोध किया, ये लोग मानते नहीं। आज बड़ी गंभीर स्थिति हो गई साहब, 2-4 महिलाएं चलती थी, उनके साथ इन लोगों ने विरोध किया, मतलब छेड़छाड़ करी। यहाँ पुलिस लाइन के पास में शराब का ठेका है। यहाँ रघुवीर जी रहते हैं सामने। उन्होंने बताया था कि मैं इधर से निकल रहा, मेरे साथ किसी ने गाली गलौज करी थी और उन्होंने बताया कि जो शराब के सेल्स मैंने उनके साथ मेरे मारपीट करी और मारपीट करके और अंदर उन्होंने बंद कर दिया। हम लोग आए थे जो काफी भीड़ भिड़ा के इकट्ठा था, हम उनको समझाया और दरवाजा खोला तो पीछे के गेट से शायद भाग गए। अब जैसे भी रिपोर्ट आएगी उनको मेडिकल करवाएगा मजरूब का, जैसी रिपोर्ट होगी कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। इतना कर्मगी कि दारू वाले हैं ना, जो दारू पी के हमारी जो सामने गली है इसमें जाके गालियां बक रहे थे, तो मेरे बड़े भाई साहब ने इनको टोका, तो बड़े भाई साहब के सामने साथ में मारपीट करी, उनके साथ बदतमीजी करी। तो मैं आया तो इन ठेके वाले ने 15-20 छोरे बुला के, जिन्होंने इसका बैनर किया, उन छोटे छोटे बच्चे थे जो कि रात को भी अवैध दारू बेचते हैं, उन्होंने लकड़ियों से मेरे ऊपर हमला कर दिया और भग गए, जो मोटरसाइकिल भी ये छोड़ के गए। वो क्या शिकायत दी थी पहले आपने इसको लेकर? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं थी। मेरी ये गली में जाके, जो मेरे सामने मकान है, गली में जाके इन्होंने गालियां बक रहे थे, बदतमीजी से बातें कर रहे थे। नहीं, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं थी।